हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय वीके गर्ग। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 टू 80 ऑफ चैप्टर काइनेमेटिक्स 1D और यू कैन से मोशन इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय द पब्लिकेशन एमटीजी। जो इसके तीन पार्ट्स हैं वो पहले ही आ चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 20, 21 to 40 एंड 41 to 60 पहले ही डिस्कस किए हैं। ओके बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 61। बिफोर दैट मैं आपको बता दूं बच्चों, 17 अप्रैल 2022 से हम लोग फिजिक्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप में से काफी सारे बच्चों ने ऑलरेडी उसके लिए एनरोल कर लिया होगा, बट काफी सारे बच्चे अभी भी ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक वो टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल नहीं किया। एक सिंपल सा काम आपको करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए बच्चों, वहां पर उस टेस्ट सीरीज का शेड्यूल, टाइमिंग, कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स, कितना टाइम, सारी की सारी डिटेल्स अवेलेबल है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। आपका कोई भी दोस्त हो, ब्रदर सिस्टर हो, जूनियर सीनियर हो, कोई भी हो, आप उस तक ये मैसेज लगाएं। जो टेस्ट सीरीज होगी फ्री तो है, बट उसकी जो क्वालिटी है उसकी गारंटी हम लोग आपको देते हैं, एश्योरेंस हम लोग आपको देते हैं बच्चों। ठीक है, बिल्कुल ही अप टू द मार्क, अप टू द लेवल, नीट लेवल के क्वेश्चन होंगे। फिजिक्स की पार्ट टेस्ट सीरीज है, चैप्टर वाइज, दो चैप्टर, तीन चैप्टर को कंबाइन करके वीकली ये टेस्ट लिए जाएंगे और उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज भी हमारी होगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या उस वीडियो जो टेस्ट सीरीज है उसके लिए फॉर्म फिल नहीं किया है, वो आज ही फटाफट, अगर एक आधा टेस्ट मिस भी हुआ है, जो वीडियो थोड़ा सा लेट देख रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी बहुत सारे और टेस्ट आने बाकी हैं। तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल पे हमें ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है बच्चों। तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 61 to 80 ऑफ काइनेमेटिक्स 1D। क्वेश्चन नंबर 61, a player throws a ball upward with an initial speed of 30 meter per second. How long does the ball takes to return to the player hand? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ये हमारे पास है कि हमने ग्राउंड से एक बॉल को ऊपर फेंका, ये वापस आने के लिए कितना टाइम लेगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों सबको मालूम है 2u/g। आप वैल्यू पुट करेंगे 2 × 30 डिवाइड बाय 10, 6 सेकेंड, ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। अगर किसी बच्चे को फॉर्मूलाज याद नहीं है तो हमने इसकी वन शॉट वीडियो भी अपलोड की हुई है, काइनेमेटिक्स 1D, काइनेमेटिक्स 2D, रिलेटिव मोशन। तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर नीट मेंशन किए गए हैं, बताए गए। क्वेश्चन नंबर 62, अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन स्टेशनरी लिफ्ट ओपन फ्रॉम अप थ्रो अ बॉल अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड दिस टाइम टेकन बाय बॉल टू रिटर्न टू हर हैंड इज। एक ये सेम आ गया बच्चों, एक लड़की ने ऊपर की तरफ बॉल फेंकी 50 मीटर पर सेकंड से, 50 मीटर पर सेकंड से बच्चों, तो कितना टाइम लगेगा वापस आने में? ऊपर वाला फॉर्मूला सेम लगा सकते हैं, 2 × 50 डिवाइड बाय 10, 10 सेकेंड बच्चों। क्वेश्चन नंबर 63 स्मार्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को चेंज करके पूछ रहा है। इन क्वेश्चन नंबर 62, इफ द लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अप विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, अगर लिफ्ट ने भी ऊपर चलना शुरू कर दिया, द गर्ल अगेन थ्रो अ बॉल अप विद द सेम स्पीड, हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक टू रिटर्न हिज हैंड। यहां पर एक बात ये समझनी है बच्चों कि जो बॉल की स्पीड होगी अब वो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में होगी, क्योंकि हमने ये पढ़ा है अगर वो गर्ल बॉल ड्रॉप करती तो उसके पास वेलोसिटी लिफ्ट की ऑटोमेटिकली आ जाती है। अब अगर वो गर्ल पहले 50 से फेंक सकती थी, उसने अभी भी वही एफर्ट लगाया होगा, बट लिफ्ट की वेलोसिटी भी उस बॉल के साथ ऐड हो जाती है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखते तो आपके पास स्पीड आती 55,
बट यहां पर स्पीड कितनी होगी, 50 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट माय डियर फ्रेंड्स। तो यहां पर एक्सेलरेशन, अगर आप ध्यान से देखें, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस लिफ्ट, लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, जी डाउनवर्ड, सेम रहेगा बेटा। अब अगर हम देखें, अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होता है, अगर आपको डेरिवेशन याद हो तो वो होता है कि वापस वो उसी के हाथ में आ जाए। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स u रिलेटिव डिवाइड बाय a रिलेटिव। तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर क्या बनेगा, अगर आप वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 50 डिवाइड बाय 10, तो दिस इज अगेन 10 सेकेंड्स, दिस इज अगेन 10 सेकेंड। कोई फर्क नहीं पड़ता वो मूविंग लिफ्ट में फेंके या फिर स्टेशनरी। बट बच्चों आंसर बदल जाता कब, अगर लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही होती, क्योंकि अगर लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही होती तो जी की जगह यहां क्या आता, जी प्लस से, तब आपका आंसर बदल जाता। क्योंकि छोड़ने के बाद लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, बॉल का एक्सेलरेशन जी कांस्टेंट है, तो उस केस में यहां पर आपका आंसर बदल सकता है। बट यहां पर कांस्टेंट स्पीड थी तो आंसर क्या रहा बच्चों, सेम रहा। ओके बच्चों, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। इन अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट रेन क्लाउड्स कैन बी एट अबाउट 1 किलोमीटर एल्टीट्यूड above the ground. If the rain drop fall from such height freely under gravity, what will be its speed? अगर कोई बॉल फ्रीली फॉल करती है h हाइट से बच्चों, तो उसकी स्पीड क्या होती है ग्राउंड पे, √2gh। आई होप आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है मैं फिर से कहूंगा, वन शॉर्ट वीडियो जरूर देखें बच्चों, उसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको बताए हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो स्पीड क्या हो जाएगी, √2, g की वैल्यू 10, हाइट कितनी है 1 किलोमीटर, तो आप कह सकते हैं 100 √2 यहां पर हमारे पास स्पीड हो सकती है मीटर पर सेकंड में। अब बच्चा सोच सकता है सर यहां तो कोई आंसर नहीं है, 141, 140 कोई आंसर नहीं दिख रहा। तो बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, किलोमीटर पर आवर, अपना आंसर किस में है, मीटर पर सेकंड में। तो यहां पर कन्वर्जन करनी पड़ेगी, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आपने काफी बार किया है, बट यहां पर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना था, तो यहां पर क्या हो जाएगा 36/10, क्योंकि आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। ये कन्वर्जन फैक्टर आपको यहां यूज करना था, ये बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब अगर आप देखें तो ये है 360 √2 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.41 से, तो आप देख सकते हैं नियरली ये 510 के आसपास आ जाए। 1.5 से करते तो 540 आता, उससे थोड़ा सा छोटा कौन सा है, 510, आप इसे मार्क कर सकते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 मैं आपको बता दूं बच्चों, जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टेस्ट सीरीज, फिजिक्स टेस्ट सीरीज ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें पार्ट टेस्ट होंगे पहले 10, पूरे फिजिक्स के सिलेबस को +1 +2 को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंड उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट होंगे बच्चों। इस टेस्ट सीरीज को लेने के लिए आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 65, क्या कह रहा है बच्चों, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ बिल्डिंग 100 मीटर हाई, ही थ्रोज 2 balls वर्टिकली अपवर्ड। ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों को परेशान करता है, थोड़ी सी स्टेटमेंट भी ऐसे है, बट जब इसका रिजल्ट आ जाएगा, जब इसका आंसर आ जाएगा, तब हम उसको मंथन करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे कि यार मैं ये सीधा भी तो सोच सकता था, मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। यस, वो भी हम देखेंगे। पहले इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देख लेते हैं। अ लेटर बॉल इज थ्रोन एट वेलोसिटी हाफ ऑफ द फर्स्ट। कहता है एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का यहां पर कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ हमें
कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, ये हमारे पास रेफरेंस है। एक बॉल को ऊपर थ्रो किया गया u स्पीड के साथ t0 टाइम पे, एक दूसरी बॉल को थ्रो किया गया u/2 स्पीड से। ध्यान से देखिए बच्चों, लेटर बॉल इज थ्रोन एट वेलोसिटी हाफ ऑफ फर्स्ट, द वर्टिकल गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड इज 15 मीटर एट t = 2 सेकेंड। अब अगर आप ध्यान से देखें, इसको थ्रो किया गया था t = t0 विच इज लेस देन 2 सेकेंड, क्योंकि 2 सेकेंड पे तो इसने हमें वर्टिकल गैप दिया है। अगर मैं लिखूं पहली बॉल का डिस्टेंस क्या होगा, पहली बॉल का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, u कितने सेकंड पे, 2 सेकंड पे, माइनस हाफ, g की वैल्यू है 10 इंटू 2 का स्क्वायर, यही बनेगा बेटा। तो ये क्या बन गया, अगर हम देखें y1 = 2u - 20। दूसरी बॉल के लिए क्या होगा, हम t = 2 पे लिख रहे हैं, थ्रो कब की गई थी, t = t0, तो इसके लिए ट्रेवल टाइम कितना होगा बच्चों, 2 - t0 माइनस हाफ g इंटू टाइम कितना है 2 - t0। अब अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसे ओपन कर दूं तो u - t0/2, ये क्या बन गया बच्चों, ये बन जाएगा हमारे पास 5, ये बन जाएगा 4 प्लस t0² माइनस 4t0। ये बात समझ रहे हैं, तो ये क्या बन गया, ध्यान से देखिए, u t0/2 माइनस 20 माइनस 4t0² प्लस 20t0। देखिए कुछ इस तरीके का सिनेरियो हमारे पास यहां बन रहा है। अब जो y2 है, अब ये नहीं कहा गया कौन सी बॉल ऊपर है कौन सी बॉल नीचे है, हो सकता है जो y2 है वो y1 से ऊपर हो सकता है y2 नीचे हो। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं देखूं कि भाई ये बॉल ऊपर जा रही थी, ये बाद में फेंकी है, तो ये नीचे होनी चाहिए, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y1, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y2। तो y2 हमारे पास क्या हो जाएगा, y1 से 15 छोटा हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, y1 - 15। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यहां पर देखिए बच्चों, y1 - 15, y1 कितना है 2u - 20 - 15। अब देखिए ये हमने अज्यूम किया था, ये हमने क्या किया था, अज्यूम। हो सकता है ये बॉल घूम के यहां आ जाइए और ये ऊपर हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहां पर मैं कंफर्म नहीं हूं कि ये माइनस होगा या प्लस होगा, तो मुझे यहां पर क्या लिखना चाहिए, मेरा फर्ज बनता है कि मैं यहां प्लस माइनस लिखूं। बाद में जो आंसर आएगा, जब कैलकुलेशन में जो जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हम देख लेंगे कौन सा डिस्टेंस ज्यादा था कौन सा कम। अब अगर आप इस कैलकुलेशन को देखें, -20 से -20 कट गया, बात समझ रहे हैं, क्लियर है। अब और कोई सेटलमेंट यहां पर हो रही हो, और कोई सेटलमेंट नहीं है, इस u को इधर ले आएंगे तो ये u बच गया, ये +-15 बच गया, ये क्या बचा, u t0/2 माइनस 4t0 का स्क्वायर प्लस 20t0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम ध्यान से देखें, हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था u। तो अब t0 हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो हमें एक इक्वेशन और चाहिए। अब हम क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा, कंप्लीट कर लेते हैं। कहता गैप इज फाउंड टू रिमेन कांस्टेंट। अरे ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, वेलोसिटीज विद विच द बॉल्स वर थ्रोन, ये तो फाइंड करना था। गैप इज फाउंड टू रिमेन कांस्टेंट, यानी कि v रिलेटिव क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब t = 2 पे दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम। पहले की वेलोसिटी क्या होगी, ये मैं इधर थोड़ा सा साइड पे ड्रॉ कर नोट कर लेता हूं, है ना, जैसे पहले की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u - t g × 2। दूसरे की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u/2 माइनस g, टाइम कितना लगा, 2 - t0। मैंने पहले ही कहा था सब्जेक्टिव वे में जब हम इस क्वेश्चन को करने जाते हैं थोड़ा सा लेंथी है। ये इधर माइनस हो जाएगा बच्चों, ये बचा u - u/2, उधर जाके ये 20
वो बचा -20 और वो बचा प्लस जी टी नॉट। तो ये बचा u/2 इक्वल टू 10 टी नॉट। u कितने बराबर आ गया? 20 टी नॉट। ये बात समझ रहे हैं? अब अगर आप यहां से इसकी वैल्यू सॉल्व करना चाहें, u की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या बना? 20 टी नॉट प्लस -15, ये हो गया बच्चों 10 टी नॉट स्क्वायर, ये हो गया बच्चों 4 टी नॉट स्क्वायर, और ये हो गया बच्चों 20 टी नॉट। यही बच रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो हमारे पास बचना चाहिए। 20 टी नॉट से 20 टी नॉट खत्म, प्लस -15 6 टी नॉट का स्क्वायर। यही बच रहा है बच्चों। गौर से देखिए, यहां पर कैलकुलेशन कह रही है कि हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, क्योंकि यहां टी नॉट स्क्वायर गलत बच रहा है अपने पास। एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से। यहां पर क्या था? 5, ये था 4, 5 और 4। यहां पर देखिए लिखने में यहां हल्की सी गलती हुई, छोटी सी गलती, 5। ये क्या था? 5 बच्चों। यहां पर माइनस, यहां पर माइनस छूट गया था एक, तो ये आ गया माइनस और ये -5। तो बच्चों यहां पर गौर से देखिए, जब हम इतना लंबा सोल्यूशन करते हैं तो इस तरीके की छोटी छोटी प्लस माइनस की गलतियां भी हो जाती हैं। अब अगर आप यहां पर गौर से देखें तो ये आएगा -15 टी नॉट स्क्वायर। अब यहां पर आप +15 लेंगे या -15? क्योंकि यहां टी स्क्वायर है, ये पॉजिटिव होगा, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए थी? -15 टी नॉट स्क्वायर। प्लस वाला पॉसिबल नहीं है, टी नॉट 1 आएगा। पुट दिस वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए बेटा, आंसर आपके सामने है। अगर हम इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें, पुट इन सेकंड, तो क्या होगा? u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। दूसरी बॉल की वेलोसिटी क्या थी? u/2 10 मीटर पर सेकेंड। ये था इसका बच्चों सब्जेक्टिव सॉल्यूशन। समझ में आई बात? अब इसको जो मैंने आपको कहा, इतना सब करने की जरूरत ही नहीं थी, पहले ही मतलब सीधा एक लाइन में आंसर। अगर आप इस बात पे पहले पहुंच जाते। भाई अगर कोई दो बॉडी, सिर्फ सोचना ज्यादा है। पहले में मैथमेटिक्स ज्यादा था, y1 लिखा, y2 लिखा, वेलोसिटीज देखी, दोनों को सॉल्व किया। आप देख सकते हैं यहां पर एक छोटी सी गलती भी हो गई थी, तो उसको एडजस्ट किया तो आंसर आ गया। बट अगर आप लिखना कम चाहते हैं तो सोचिए ज्यादा ना, सोचिए ज्यादा। गैप इज फाउंड टू रिमेन कांस्टेंट। रिलेटिव वेलोसिटी कब कांस्टेंट रह जाएगी? गैप रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, सॉरी, यहां पर देखिए 0। रिलेटिव वेलोसिटी 0 कब होगी? अगर एक बॉल ऊपर फेंकी, एक नीचे, दोनों के बीच में टाइम गैप है। अगर ये वापस आ रही होती, ये ऊपर जा रही होती, गैप कभी कम नहीं रह सकता। अगर ये ऊपर जा रही होती, ये भी ऊपर जा रही होती, तब भी गैप कभी सेम नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम ज्यादा है बेटा। बात समझ रहे? कब गैप सेम रह सकता है? जब दोनों ही फ्री फॉल करें, दोनों को इनिशियल वेलोसिटी 0 से छोड़ दिया। 1 सेकंड में दोनों 5 मीटर, 2 सेकंड में दोनों 15 मीटर, 3 सेकंड में दोनों 25 मीटर कवर करेंगी, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो सेम हो जाएगा। कब गैप सेम रह सकता है बच्चों? ये क्वेश्चन सिर्फ मैथमेटिकली करने का नहीं था, आपको अपना कंसेप्ट भी बिल्ड करना है। गैप कांस्टेंट कब रह सकता है? व्हेन रिलेटिव वेलोसिटी 0। रिलेटिव वेलोसिटी 0 कब हो सकती थी? जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो? 0 हो। इसका मतलब एट t इक्वल टू 2 बोथ आर एट हाईएस्ट पॉइंट। बोथ आर एट हाईएस्ट पॉइंट। बोथ आर एट हाईएस्ट पॉइंट। अगर आपने इतना सोच लिया, क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। पहली बॉल को हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के लिए कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड। हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए कितने सेकेंड लगे? 2 सेकेंड। टाइम ऑफ एसेंट 2 सेकेंड। u/g, u कितना आ गया? 20। दूसरी बॉल की स्पीड कितनी है? हाफ ऑफ 20, 10 मीटर पर सेकेंड। जय माता दी। क्वेश्चन खत्म।
पहले मेथड में ज्यादा लिखना है, दूसरे में ज्यादा सोचना है कि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो तभी हो सकती है अगर ये इनिशियली सेम वेलोसिटी पे होते और रिलेटिव और जो सेपरेशन है वो तभी हमारे पास सेम रह सकता है। समझे बच्चों? बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, हाईली मैथमेटिक एक तरीका, दूसरा तरीका ज्यादा सोच, एक लाइन में आंसर आपके सामने। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 66। A body sliding on smooth inclined plane require 4 seconds to reach the bottom. Starting from rest at the top, how much time does it take to cover 1/4 the distance? ये बड़ा सिंपल सीधा क्वेश्चन है, सबको मालूम है। इंक्लाइंड प्लेन पे अगर कोई बॉल नीचे आ रही है, जब कोई बॉडी आ रही है एल लेंथ पे, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी साइन थीटा बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एल लेंथ कवर करने के लिए टाइम लगता है 4 सेकेंड। ओके, तो L बाय 4 कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये निकालना है बेटा आपको। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को। क्या बनेगा? 1/4, 4 का स्क्वायर बाय टी का स्क्वायर, यही लगेगा। अगर आप ध्यान से देखिए, अच्छा रेशो गलत ले लिए, देखिए डिवाइड करेंगे तो 4 ऊपर आएगा, ये कट गया, तो टी कितना आ गया बच्चों हमारे पास? 2 सेकेंड। कितना आ गया बेटा? 2 सेकेंड टाइम यहां पर लगेगा। सिर्फ आपको यहां पर डिवाइड करना और कुछ भी नहीं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with the velocity this from the top of a multi-story building this, how high will the ball rise? यहां पर ध्यान से देखिए, कितनी और ऊपर जाएगा, कितनी स्पीड से फेंका? 20 से। मैक्सिमम हाइट क्या होती है? u स्क्वायर बाय 2g, 20 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 10, 20। कई बच्चे सोच सकते हैं कि सर ये 25 मीटर ऊपर था, तो मैं तो इसकी टोटल हाइट निकाल रहा था। वैसे तो कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सेटर ने 45 आंसर ही नहीं दिया, बट फिर भी आपको इस स्टेटमेंट का ध्यान रखना था। हाउ हाई विल द बॉल राइज? कितनी ऊपर बॉल राइज करेगी? तो कितना राइज करेगी? 20 मीटर राइज करेगी। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 20 मीटर। इन द क्वेश्चन नंबर 67, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। अब ये 25 मीटर डाटा इसलिए दिया है कि वो 68 पूछ पाए। तो भाई टाइम टू रीच द ग्राउंड कितना होगा? टाइम टू रीच द ग्राउंड कितना होगा? टाइम के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों u प्लस रूट u स्क्वायर प्लस 2gh बाय g। अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है बच्चों तो याद जरूर करें, और अगर आपको पता ही नहीं कहां लिखे हुए हैं तो वन शॉट वीडियो देखें काइनेमेटिक्स की, उसमें सभी फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। ये 1 डायमेंशनल 1D की जो वन शॉट वीडियो है उसमें मिल जाएंगे, सभी फॉर्मूला मिल जाएंगे। अगर आपने एक बार वन शॉट वीडियो देख ली, आपको किसी और बुक से कोई फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके बच्चों, क्या है? 20 प्लस रूट 20 स्क्वायर प्लस 2g h कितना है? 25 डिवाइड बाय 10, तो ये क्या बचेगा? 20 प्लस ये बच गया बेटा 400 प्लस 500 900 डिवाइड बाय 10। आप इसे लिख सकते हैं 20 प्लस 30 बाय 10 विच इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ओके बच्चों, 5 सेकेंड इज द राइट आंसर। अगर आपको नहीं पता वीडियो कहां है तो डिस्क्रिप्शन में वन शॉट वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां आप क्लिक करें, वन शॉट की प्लेलिस्ट खुलेगी, वहां से आप काइनेमेटिक्स 1D की वन शॉट वीडियो देख सकते हैं। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 69। 2 trains A and B, each of length 400 meter, are moving on 2 parallel tracks with uniform speed. 2 ट्रेन्स हैं बेटा। यहां पर भी बच्चे, अगर आप यहां पर ड्रॉ नहीं करते, कमाल की बात यह है, इस क्वेश्चन की खासियत यह है बच्चे बिना इसे समझे भी सही आंसर निकालते हैं। तो हो सकता है आप लोगों ने उतनी फील से इसे ना देखा हो,
बट आंसर आपका सही आया हो। दो ट्रेन्स हैं 400 मीटर लॉन्ग ईच, 400 मीटर लॉन्ग ईच, दोनों जा रही हैं 72 किलोमीटर। मैं 72 को 20 कर लूं, 20 मीटर पर सेकेंड। 36 किलोमीटर पर सेकेंड आर होता है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 72 किलोमीटर पर आर इज 20 मीटर पर सेकेंड। इन द सेम डायरेक्शन ए इज अहेड बी, ए बी से आगे है। ड्राइवर ऑफ बी डिसाइडेड टू ओवरटेक, इसने भाई एक्सेलरेट कर लिया, कहता मुझे उससे आगे निकलना है। अक्सर जब आप रोड पे कार चला रहे होते हैं आपके अंदर भी यही इच्छा आती है भाई उससे आगे निकलना है, तो हम क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। तो ड्राइवर बी कार जो है उसने एक्सेलरेट कर दिया। आफ्टर 50 सेकेंड गार्ड ऑफ बी, यहां थोड़ा इंग्लिश का ट्विस्ट है। आफ्टर 50 सेकेंड गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास्ट ए, यहां अगर ये इनका कुछ जा रहा था दो वर्ड लिख देता, जस्ट पास सॉरी ब्रशेस पास्ट गार्ड ऑफ ए, नहीं लिखा, बहुत खराब है। तो बट इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये कहता है गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास्ट ए, यानी कि ए के गार्ड को वो दांत दिखा के निकल लिया। व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों गार्ड्स के बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस कितना था। आपको ये तो पता ही है बच्चों कि गार्ड जो होते हैं वो ट्रेन के लास्ट पार्ट में होते हैं। इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस था ये हमें बच्चों यहां पर निकालना। क्लियर है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो u रिलेटिव कितना होगा, u रिलेटिव कितना होगा बेटा, 20 माइनस 20 0। रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, b माइनस a कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या मैं देख सकता हूं कि b a के रिस्पेक्ट में कितना आगे गई, relative displacement of b with respect to a, u relative t plus half a relative t square। कितना आगे गया relative। अगर मैं इस ट्रेन को रेस्ट पे मान लूं, अगर मैं इस ट्रेन को रेस्ट पे मान लूं तो ये ट्रेन कितना मूव करी, उतना ही मूव करेगी जितना ये गार्ड के बराबर आएगा। कितने सेकंड में, कितने सेकंड में बच्चों, अरे बोलो यस। आप बोलोगे सर रिकॉर्डिंग चल रही है कहां से बुलवा रहे हो, अरे मन में बोलो बच्चों, सीखना है अगर आपको तो साथ साथ बोलना पड़ता है तब हम सीखते हैं। ऑफलाइन क्लास में भी ऐसा ही होता है, जो बच्चा जितना ज्यादा बोलता है उतना ज्यादा सीख जाता है। बोलना वाला वो नहीं दोस्तों के साथ लग जाओ कहीं बोलने, टीचर के साथ जो इंटरेक्ट करता है, फॉर्मूला जो साथ साथ बोलता है, आप कभी नोट करिएगा क्लास में। तो जब आप रिकॉर्डिंग सुन रहे तब भी आप एक टीचर से आगे जा साथ साथ चलें कि हाँ यहां पर ये वैल्यू पुट करनी है। तो क्या होगा बच्चों यहां पर 1250 मीटर। तो इस एक ट्रेन बी ए के रिस्पेक्ट में 50 सेकंड में 1250 चलेगी, तो ये गार्ड इससे कितनी पीछे होगा, 1250 होगा। क्यों, क्योंकि हमने ट्रेन को यहां रोक लिया था, यहां रोक दिया था। तो अब अगर इनकी वेलोसिटीज 0-0 हैं, ये चल पड़ी, ये रुकी हुई है, तो गार्ड को कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, वही होगा एस रिलेटिव। तो कितना आएगा बच्चों ये 1250। क्लियर है। उम्मीद है आपको ये रिलेटिव मोशन से समझ में आया हो। दूसरा मेथड भी होता है। दूसरा मेथड क्या होता है बच्चों, दूसरा मेथड होता है कि आप 50 सेकंड में देखें ट्रेन ए कितना चली, 50 सेकंड में देखें ट्रेन बी कितना चली, तो भाई जितना उन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा वो x होगा। ये इससे ज्यादा कितना चली तो उससे भी आंसर आ जाएगा। दोनों बातें सेम है बट रिलेटिव से थोड़े से स्टेप्स कम लगते हैं, बस सोचना थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 70, नीट में दिमाग इतना तेज होता है, सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ता है, दिमाग। तो अगर आप सोचेंगे ज्यादा तो आपको टाइम कम लगेगा और नीट का पेपर आप आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 3 सेकेंड वेलोसिटी बिकम्स 16 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी एट 2 सेकेंड बिफोर द गिवन इंस्टेंट। इसमें भी काफी बच्चे दिक्कत फील करते हैं, सर पहले कैसे जाएं,
अरे जैसे आगे जाते हो वैसे पीछे चले जाएंगे भाई, क्या दिक्कत है। मान लो यहां पर है, यहां पर कहता है वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। कौन सा इंस्टेंट है मुझे नहीं पता। 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी है 16 मीटर पर सेकेंड। कितने सेकंड के बाद? 3। तो अगर मैं ए से बी देखूं, ए से बी, तो फाइनल वेलोसिटी 16, इनिशियल वेलोसिटी 10, टाइम कितना लगा? 3। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? 16 माइनस 10 बाय 3, v माइनस यू बाई टी। बेटा कितना आ गया? अरे बोलो, समझे ना? 2 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा 2 सेकंड पहले, मान लो ये यहां डी पे था, तो ये कितना टाइम पहले था? 2 सेकंड पहले। हम तो ऐसे ही देखेंगे, मान लो ये u है, तो जब मैं d2a देखूंगा तो v कितना होगा? 10। u कितना है फाइंड करना है। एक्सेलरेशन 2, टाइम कितना है? 2। तो 10 इक्वल टू u प्लस 2 इंटू 2, तो u कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड। कोई टेंशन नहीं है, आपको इधर जाने की बजाय आप पीछे जाओ और ऐसे ही आ जाओ जैसे जा रहे थे। सिंपली डन। ओके बच्चों, मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 71। अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस 4 मीटर इन 3rd सेकेंड एंड 12 मीटर इन 5th सेकेंड। मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। मोशन इज uniformly accelerated. How far will it travel in the next 3 seconds? अगले 3 सेकंड में ये कितना आगे जाएगी? देखें जरा कैसे करेंगे। अगले 3 सेकंड में ये कितना आगे जाएगी, देखिए जरा बच्चों। S3 क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू यू ए बाई 2 2n माइनस 1। किसी एक पर्टिकुलर सेकंड में s होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बट sn होता है u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। हो सकता है आपने dn लिखा हो, कुछ बुक्स में इसे dn बोल देते। तो s3 क्या होगा? ये होगा u प्लस a बाई 2 2 इंटू 3 माइनस 1। कितना है बच्चों? ये 4। u प्लस ये हो गया बच्चों 5a बाई 2। फिर कहता है 5th सेकंड में, 5th सेकंड में 12th है, u प्लस 2 इंटू 5 10 माइनस 1 9a बाई 2। अगर आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस माइनस माइनस, ये निपट गया। -8 माइनस 4 a बाई 2। तो a कितना आ गया बच्चों? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। यस और नो? पुट दिस इन 1। ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। पुट इन 1, पुट इन 1। पुट इन 1 करेंगे तो क्या होगा? 4 इक्वल टू u प्लस 5 इंटू 4 बाई 2। तो कितना हो गया बच्चों? u आ गया है -6 मीटर पर सेकेंड। 2 डाटा आ गए बेटा, 2 डाटा आपके सामने है। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं आपको बताऊं कि भाई अगले 3 सेकंड में कितना होगा, अगले 3 सेकंड का मतलब क्या है? ध्यान से देखिए। t0 पे हमें u पता है -6, हमें a पता है 4। t इक्वल टू 5 से लेके t इक्वल टू 8 के हैं वो 3 सेकंड। नेक्स्ट 3 सेकंड, नेक्स्ट 3 सेकंड बेटा। भाई 5 में तो बात ही कर रहा है, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन नेक्स्ट 3 सेकेंड, यानी कि 5 to 8 में पूछा है। तो पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? 5 सेकेंड में कितना होगा? -6 इंटू 5 प्लस हाफ 4 इंटू 5 का स्क्वायर बेटा। कितना हो जाएगा? सॉल्व कर लीजिए। -30 प्लस 50, तो ये आ जाएगा 20। अगर हम इन 5 सेकेंड था, इन 8 सेकेंड क्या होगा? s -6 इंटू 8 प्लस हाफ 4 इंटू 8 का स्क्वायर, ये हो गया -48, ये हो गया 128, ये कितना हो गया? 80। तो बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड्स कितना हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड्स 80 - 20 60 मीटर।
80 माइनस 20 60 मीटर। दिस इज आवर आंसर। ये बात समझ रहे हैं? क्लियर है? एक और तरीका जानना चाहेंगे आप? एक और तरीका जो इतनी कैलकुलेशन को अवॉइड कर सकता है और एक ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकता है जो शायद आप कैलकुलेशन से कर ही ना पाए। क्या है उसकी भी मैंने आपको डिटेल्स बताई हुई हैं। वन शॉट वीडियो में मैंने वो शॉर्ट ट्रिक भी वहां पर बताई हुई है। तो अगर आपने वन शॉट वीडियोस नहीं देखी हैं काइनेमेटिक्स की और आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, तो बच्चों मैं सजेस्ट करूंगा कि वन शॉट वीडियो जरूर देखें। क्या है, गौर से देखिए वो ट्रिक। जब भी कोई मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, किसी भी एक पर्टिकुलर सेकंड में, nth सेकंड में अगर ये डिस्टेंस a ट्रेवल करता है तो n+1 सेकंड में ये s+a कवर करेगा, n+2 सेकंड में ये s+2a कवर करेगा। अब nth सेकंड कितना था हमारे पास? थर्ड। और n+2 कौन सा था? फिफ्थ। ये कितना था? 4। s = 4 और s+2 = 12। अगर आप ध्यान से देखें, s+2 = 12। ध्यान से देखिए तो 2a कितना आया बेटा? 12 - 4। a कितना आया? 4। ये तो मैंने आपके लिए लिखा है, आप तो देखते ही पहचान लेते। ये 4, ये 12। ओ भाई साहब a कितना है? 4 है। समझ गए? नेक्स्ट 3 सेकंड्स में कितना कवर किया? ध्यान से देखिए, 1 2 3। इसमें कवर होगा s+3a। आप इसको ऐसा कर लें। ये हमारे पास कितना था? ध्यान से देखिए, अब मैं आपको लिखकर दिखाता हूं। ये हमारे पास था बच्चों 12। तो नेक्स्ट में कितना होगा? 12 + 4 16, 16 + 4 20, 20 + 4 24। इन तीनों का सम कर दीजिए बच्चों। गौर से देखिए, 60 मीटर। काम खत्म। कितना टाइम लगा और कितने के पेज में हो गया भाई? पहले कितना पेज लग गया था? नीट में कितनी कितनी की जगह होती है या किसी भी कंपटीशन में? तो आपको ये चीजें पता होंगी तभी तो भाई लगा पाएंगे, नहीं तो बैठ के सॉल्व करते रहेंगे। और जिनको पता होंगी वो करके वो गए। हम कहेंगे सर हमारा तो पेपर ही नहीं पूरा हुआ, और वो कहेंगे ला मेरे पास तो 10 मिनट बच गए थे। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें आनी बहुत जरूरी है। अगर आपको इस तरीके की चीजें नहीं पता है तो बच्चों मैं फिर से सजेस्ट करूंगा वन शॉट काइनेमेटिक्स जरूर देखें। स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ मूविंग व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये तो सबको ही मालूम है, इसमें तो क्या ही है कि भाई स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू u²। क्यों भाई? v² - u² = 2as। फाइनल स्पीड 0, u²। जो रिटार्डेशन होती है ब्रेक की वजह से, μg, NLM पढ़ चुके ना, तो जब ब्रेक लगाते हैं तो रिटार्डेशन क्या होती है? μg। वो तो जितनी मर्जी स्पीड पे लगाओ वो तो सेम ही होगी। μ इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, तो s इज प्रोपोर्शनल टू u²। तो क्या आएगा बच्चों? स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। कार इज मूविंग विद स्पीड, दिस कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक। ये जो 72 था उसी फॉर्मूला का एप्लीकेशन आ गया। भाई पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर। पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस है 6। s इज प्रोपोर्शनल टू u², s'/s = u'/u का स्क्वायर। बाद में स्पीड कितनी है? 100। पहले कितनी थी? 50। पहले कितना था? 6। इसका कर दो स्क्वायर, 4। s' कितना आ गया? 24 मीटर। कितना आ गया? 24 मीटर। खत्म काम। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना होता है। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू u²। क्वेश्चन नंबर 74, ये देखिए जरा, कहता ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड। ये क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स में कराया जाता है जब आपको स्टोक्स लॉ पढ़ाया जाता है, टर्मिनल स्पीड पढ़ाई जाती है। कहता है एक्सेलरेशन इज दिस वेयर g is gravitational acceleration, b is constant. After a long time of release, it is observed to fall with constant
स्पीड, अरे अगर स्पीड कांस्टेंट हो गई, नीचे गिरता जा रहा है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गई, बिकॉज डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग। तो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्पीड कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। सर्कल में तो भाई स्पीड कांस्टेंट डज नॉट मीन वेलोसिटी कांस्टेंट, बट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल वर्टिकल मोशन, तो स्पीड कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। इसका मतलब एक्सेलरेशन 0, g माइनस बी वी 0, तो v क्या, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी वैल्यू ऑफ कांस्टेंट स्पीड, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, g डिवाइड बाय b। खत्म हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था, एमी टेंशन लेती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, ये क्या कहता है, पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 3h, द रेशियो ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम टू कवर 3 इक्वल हाइट h। ये तो सबको याद होगा, सब्जेक्टिवली भी करवाया जाता है, रेशियो ऑफ इंटरवल्स ऑफ टाइम टू कवर 3 इक्वल हाइट्स h। ध्यान से देखिए, जिस जगह से छोड़ा जाता है वहां से h हाइट कवर करने के लिए टाइम लगता है बच्चों √2h/g। फिर फर्दर h हाइट छोड़ा गया तो यहां तक का टाइम कितना हो गया, टोटल हाइट कितनी हो गई बच्चों 2h/g। फिर फर्दर हाइट h, यहां तक का टोटल टाइम कितना हो गया बच्चों t, टोटल हाइट कितनी गिर गए। ये जो हाइट होती है ये होती है फ्रॉम फ्री फॉल। हमसे पूछा गया है इसके लिए टाइम कितना है, इसके लिए टाइम कितना है और इसके लिए टाइम कितना है। कहता है रेशियो ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम टू कवर 3 इक्वल हाइट्स, तो t1 कितना है √2h/g, t2 कितना है, t2 है दोनों की सब्ट्रैक्शन √2h/g माइनस √2h/g, तो क्या हो जाएगा बच्चों √2h/g, इसे आप लिख सकते हैं √2 - 1। ऐसे ही t3 क्या है बच्चों, ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन है इन दोनों की, तो क्या कॉमन है इन दोनों में 2h/g, तो आएगा क्या √3 - √2। तो बच्चों रेशो क्या आएगी 1 रेशो √2 - 1 रेशो √3 - √2। तो क्या आंसर आ गया, क्या बन गया अभी, डी बन गया। समझे बच्चों। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, a stone is dropped from the top of a cliff and n second later another stone is thrown vertically downward with velocity u, then second stone overtake the first below the top of the cliff at distance given by। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, अगर डाटा दिया, टाइम या कुछ वैल्यू दी होती, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, वैल्यूज नहीं दी, वेरिएबल की फॉर्म में, इसलिए ये एक खतरनाक सी डराने वाली ऑप्शंस आपको दिखाई दे रही है। दिख रही है ना डराने वाली, खतरनाक, भाई इतनी बड़ी, अरे कौन करेगा इतनी कैलकुलेशन, ऐसा नहीं है, ये बड़ा सीधा क्वेश्चन है। वैल्यू दी होती तो बहुत जल्दी आप इसे कर लेते। कहता है एक हाई राइज क्लिफ से एक बॉल को ड्रॉप किया गया, एक बॉल को बच्चों ड्रॉप किया गया, दूसरी बॉल को नीचे की तरफ थ्रो किया गया। कितने सेकंड के बाद, ये t0 पे थ्रो की गई थी, वो n सेकंड लेटर, तो वो t = n पे। मान लो किसी टाइम t पे ये दोनों एक बराबर लेवल पे आ गए, क्यों, क्वेश्चन में कहा है देन द सेकंड स्टोन ओवरटेक मतलब दोनों सेम पोजीशन पे पहुंचे होंगे, दोनों सेम पोजीशन पे। इसको टाइम लगा t, भाई ये भी तो सेम टाइम पे, मान लो 12 बजे छोड़ी, नीचे जा रही है, दूसरी 12:01 पे छोड़ी, बट जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, मैं देख रहा हूं तो 12:10 पे मिल रहे हैं, तो दोनों के लिए फाइनल टाइम क्या होगा, सेम, बट ट्रेवल टाइम, इसका ट्रेवल टाइम क्या हो जाएगा t - n, इसका ट्रेवल टाइम क्या हो जाएगा t। ट्रेवल टाइम भाई 10 सेकंड पे मिले, छोड़ा 1 पे था तो इसने 9 सेकंड के लिए ट्रेवल किया, 10 सेकंड पे मिले, छोड़ा 0 पे था तो इसने 10 सेकंड के लिए ट्रेवल किया।
तो अगर मैं फर्स्ट बॉल के लिए देखूं तो फर्स्ट बॉल के लिए y क्या होगा 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सेकेंड के लिए क्या होगा, नीचे की तरफ थ्रो किया है u t माइनस एन प्लस हाफ जी टी माइनस एन का स्क्वायर। दोनों बराबर हैं, दोनों क्या है बराबर है क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो दोनों बराबर कर दो बेटा। हाफ जी टी स्क्वायर यू टी माइनस यू एन प्लस हाफ टी स्क्वायर ओपन कर दीजिए जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी एन स्क्वायर प्लस हाफ जी अंदर क्या हो जाएगा माइनस 2nt। क्लियर बात। अगर आप देखें तो कुछ यहां पर सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। क्या बच गया बच्चों 0 इज इक्वल टू। अब अगर आप इस ऑप्शंस को देखना चाहें तो ऑप्शंस के ऊपर एक बार नजर फेर सकते हैं। अगर मुझे y चाहिए तो मुझे t निकालना था बेटा, सिंपल t की वैल्यू पुट करनी है, तो मुझे t वाली टर्म्स अलग रख लेनी है। ut एक तो ut है t वाली टर्म, ये वाली आ गई बेटा। एक यहां पर टर्म दिख रही थी मेरे को, 2 से 2 कट गया, क्या बच रहा है माइनस GNT, ये बच रही है। और दो टर्म्स कौन कौन सी बची, ये क्या कहती है माइनस UN प्लस हाफ GN स्क्वायर। तो t की वैल्यू अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा UN बाहर ले गए माइनस GN/2 इक्वल टू डिवाइड बाय U माइनस GN। t आ गया बेटा। बोलो जरा कैलकुलेशन समझ में आई बेटा सबको। थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी अजीब सी है। अब y किसके बराबर होगा g/2, इस t का स्क्वायर कर दो NU माइनस GN/2 डिवाइड बाय U माइनस GN का होल स्क्वायर। देखिए जरा आंसर मैच कर जाएगा। कौन सा आंसर मैच कर रहा है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रही है। समझ गए। मैंने कहा था क्वेश्चन खराब नहीं है, टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन लेंथी है, वेरिएबल की फॉर्म में है। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार कॉम्पिटिशंस जो टेस्ट होते हैं इंस्टीट्यूट्स के वहां पर देखा जाता है। क्या कह रहे हैं, मोटरसाइकिल एंड अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द सेम प्लेस एट द सेम टाइम एंड ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। मोटरसाइकिल, इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ती है। ग्राफ के बिना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोटरसाइकिल एक्सेलरेट एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेस्ट से चले हैं बेटा तो वेलोसिटी 0। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो स्ट्रेट लाइन। एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 45 डिग्री एंगल बना सकता हूं मैं अगर चाहूं तो। ठीक बात। स्पीड, फाइनल स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर को क्या लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। 36 किलोमीटर पर आवर को क्या लिख सकते हैं बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड 10। इसके बाद ये कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है। कार को देखें, कार एक्सेलरेट एट 0.5, इसकी स्लोप कम होगी, बट ये कहां तक जा रही है 54 किलोमीटर पर आवर 15 मीटर पर सेकेंड तक जा रही है। उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी। भाई अगर हम सबसे पहली चीज तो ये देखें, मोटरसाइकिल को अगर हम मोटरसाइकिल के लिए देखें VM UM प्लस AMT 10 मीटर पर सेकेंड 0 प्लस 1 इंटू टी, तो t कितना आ गया मोटरसाइकिल के लिए 10, तो ये वाली वैल्यू कितनी है 10। ये वैल्यू कितनी है बच्चों 10। कार के लिए VC UC प्लस ACT, ये है 15, ये है 0, ये है 0.5, ये है t, तो ये आ गया बच्चों 30। कार के लिए ये वाला टाइम कितना है 30। अब ये दोनों जा रहे हैं बेटा कांस्टेंट स्पीड के साथ जा, कहता है द टाइम एट विच कार वुड ओवरटेक द मोटरसाइकिल। ओवरटेक मतलब हमें वो टाइम फाइंड करना है जब SM मोटरसाइकिल का डिस्टेंस और कार का डिस्टेंस सेम हो। तो क्या पहले हम 30 सेकेंड तक चेक करें, अप टू t इक्वल टू 30, अप टू t इक्वल टू 30। भाई यही तो चेक करना पड़ेगा 30 तक इसने कितना कवर किया और मोटरसाइकिल ने कितना कवर किया। अगर ये वाला डिस्टेंस हमारे पास ज्यादा होगा है ना, तो हम इससे पहले किसी टाइम पे चेक कर लेंगे दोनों का।
अगर ये वाला डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि इसका एरिया इससे ज्यादा है तो धीरे धीरे ये बराबर आएगा। तो अब अगर हम चेक करें बेटा, अप टू 30 SM कितना हो जाएगा? एरिया अंडर द कर्व हाफ 10 इंटू 10 बच्चों, प्लस इसके बाद ये कितना है 10 और ये वाला कितना है 20, तो ये होगा 20 इंटू 10, ये कितना हो गया बच्चों हमारे पास 250 मीटर। कितना हो गया है? 250 मीटर। वेयर एज फॉर कार के लिए कितना होगा? हाफ, बेस है 30, हाइट है 15, 225 मीटर। अगर आप ध्यान से देखें, SC इज लेस देन SM, therefore T will be greater than 30 सेकेंड for SC equal to SM, क्योंकि इसके बाद SC ज्यादा एरिया कवर करती है पर यूनिट टाइम कंपेयर टू SM। ओके बच्चों, अब हम यहां पर कोई एक टाइम मान लेंगे। ये मान लिया टाइम T0 है। ये कितना मान लिया बेटा? T0। अब SM कितना हो जाएगा बच्चों? मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, नीचे तो सॉल्व कर ही चुके थे हम पहले, इसको ऊपर सॉल्व कर रहा हूं। अब SM कितना हो जाएगा? SM मोटरसाइकिल, भाई मोटरसाइकिल के लिए हाफ, ट्राइंगल वाला तो ये हो गया, प्लस ये वाली लेंथ कितनी हो गई? 10 इंटू टोटल डिस्टेंस हो गया 20 प्लस T0, ये हो गया 50, 200 प्लस 10 T0, 250 प्लस 10 T0। ये बात समझ में आई बेटा? कार के लिए कितना हो जाएगा? वो ट्रायंगल वाला जो हमने लिखा था 225 प्लस उसके बाद 15 इंटू T0। ध्यान से देखिए, 225 ये वाला था, ये 15 और ये T0। क्लियर बात? दोनों को इक्वेट कर दो, 250 प्लस 10 T0 इक्वल टू 225 प्लस 15 T0। सॉल्व करिए बच्चों, ये आ गया 25, वो आ गया 5 T0, तो T0 कितना आ गया बेटा? 5 सेकेंड। T0 5 सेकेंड, तो ये वाला टाइम कितना होगा? 30 प्लस 5 35 सेकेंड। तो कितने टाइम पे वो क्रॉस करने वाला है? 35 सेकेंड पे वो क्रॉस करने वाला है। समझ में आई बेटा बात सबको? ओके, मैं फिर से याद दिला दूं बच्चों, हम एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स की टेस्ट सीरीज। ओके, अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं, पार्ट टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, टोटल +1 +2 को 10 टेस्ट में डिवाइड किया गया है। वीकली ये टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 80 मिनट मिलेंगे। बाकी कौन से डे को कौन सा सिलेबस है और अदर डिटेल्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी भी फर्दर हमसे कांटेक्ट करने के लिए, वीडियो के ऊपर सजेशन देने के लिए, या फिर आप किसी टॉपिक की वीडियो चाहते हैं उसके बारे में बताने के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 78, a body initially at rest is moving with uniform acceleration a, its velocity after n second is v, the displacement of the body in last 2 seconds। अब देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं इस वीडियो में, अगर आपने वन शॉट वीडियो नहीं देखी है तो आपका काफी ज्यादा टाइम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व होने के लिए जा सकता है, बट अगर आपने वीडियो देखी है तो आप बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते थे। कैसे? मैं पहले आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। जो मैंने आपको कहा, फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास VT माइनस हाफ AT²। हो सकता है आपको ये फॉर्मूला ना पता हो, ऐसे ही फॉर्मूला देखने के लिए वन शॉट जरूर देखें। तो S कहता है लास्ट 2 सेकेंड। ये फॉर्मूला कब लगता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन लास्ट T सेकेंड। वेलोसिटी कितनी थी बेटा फाइनल? V। टाइम कितना है? 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना था? A। ये कितना है? 2²। बात समझ रहे हैं? अब ये आ गया 2V माइनस 2A, बट यहां एक्सेलरेशन नहीं दिया। एक्सेलरेशन के लिए आपको दिया गया है V इक्वल टू U प्लस AT।
कहता है फाइनल वेलोसिटी v, 0, एक्सेलरेशन n सेकंड में। तो a कितना है बच्चों, v बाय n। तो यहां आप क्या पुट कर सकते थे, 2v माइनस v बाय n, आंसर आएगा 2v 1 माइनस 1 बाय n। ये हमारे पास आंसर बन गया है अगर आप देखें फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर बात। बट अगर आपको ये नहीं पता तो आपको ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना था बेटा। अगर आप ध्यान से देखें, कहता है एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है, एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है, फाइनल वेलोसिटी है v, टाइम लग गया उसको n सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, वही v माइनस यू बाई टी, दिस इज इक्वल टू v बाय n। फिर कहता है लास्ट 2 सेकेंड्स, यानी कि आपको पहले फाइंड करना था n माइनस 2 सेकेंड के लिए डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा s और ये डिस्टेंस हो जाएगा मान लो s2, दोनों को माइनस कर देंगे। s1 क्या होगा, 0 प्लस हाफ a कितना है v बाय n, a रख लेते हैं बाद में v बाय n पुट कर लेंगे, n माइनस 2 का स्क्वायर। s2 कितना है, 0 प्लस हाफ a n का स्क्वायर। तो जो 2 सेकंड में डिस्टेंस फाइंड करना है वो कितना होगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन बेटा, हाफ a n स्क्वायर प्लस हाफ a, इसका स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4n। अगर आप इसे ओपन कर दें तो क्या बनेगा बच्चों, हाफ a n स्क्वायर प्लस 2a माइनस, यहां पर हो गया 2n, यही बन रहा है, ये कट गया बेटा। अब हमारे पास a की वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू क्या है, v बाय n माइनस 2n v बाय n, ये कट गया बेटा। तो यहां पर अब हमारे पास क्या आ जाएगा, v कॉमन, 2v कॉमन, 1 बाय n माइनस 1। तो ये क्या बन गया बच्चों हमारे पास, 2v 1 माइनस n बाय n। शायद हमने सब्ट्रैक्शन करते समय, हाँ यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर साइन क्या था, माइनस, यहां पर साइन क्या था, माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस। तो ये हमारे पास आंसर क्या है, वही बन रहा है। बट आप देख सकते हैं बेटा यहां आपका टाइम कितना लगा था और यहां कितना लगा है और कैलकुलेशन कैसी है। तो ये आपको कुछ इक्वेशंस, कुछ फॉर्मूलाज, कुछ डायरेक्ट रिजल्ट पता ही होने चाहिए अगर आप कंपटीशन को लिमिटेड टाइम में खत्म करना चाहते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 79, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन a1 सॉरी, आफ्टर 2 सेकेंड अनदर, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, मुझे भी नहीं क्लियरली दिख रहा था, a1 आफ्टर 2 सेकेंड अनदर बॉडी b स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन a2 इफ दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन 5th सेकेंड। यहां पर समझना है, a बॉडी ने t0 पे शुरू किया, b बॉडी ने t2 पे सेकेंड किया, शुरू किया 5th सेकेंड। तो बेटा अगर हम a के लिए लिखें, a के लिए 0 प्लस a1 बाय 2, उसका सेकेंड कौन सा है, 5th ही है। बट जब आप b के लिए लिखेंगे, b के लिए भाई उसने तो t2 पे शुरू किया था, तो 5th सेकेंड मतलब उसका कौन सा सेकेंड है मोशन का, 3rd सेकेंड। बस यही बात थी जो आपको यहां पर इस क्वेश्चन में ध्यान में रखनी। A 0 से शुरू हुआ 5th सेकेंड, B T2 से शुरू हुआ, तो जो 5th सेकेंड है B के लिए कौन सा है, 3rd सेकेंड है। तो यहां पर इफ दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस, ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं, तो आप लिख सकते हैं एस ए इक्वल टू एस बी। कितना है बच्चों, 10 माइनस 1 9a1 बाय 2, ये कितना है 6 माइनस 1 5a2 बाय 2। तो a1 बाय a2 कितना आ रहा है बच्चों, 5 बाय 9, 5 बाय 9 बेटा। ओके बच्चों, मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 80, a bullet fired into a wooden block loses half of its velocity after penetrating 40 centimeter। अगर आपने वन शॉट देखा होता तो आंसर आप सबको मालूम है 40/3 सर, ये क्लास में कराया जाता है, इतनी बार कंपटीशन में ये पूछा गया है कि भाई हाफ ऑफ वेलोसिटी लूज करता है x में, तो फर्दर कितना करेगा x/3।
सबको मालूम है, सबको मालूम है जितने भी बच्चों ने वन शॉट वीडियो देखा है। तो गौर से देखिए बच्चों, यहां पर कहता है कि एक वुडन ब्लॉक है, यहां पर एक वुडन ब्लॉक है, यहां एक बुलेट एंटर करती है u स्पीड के साथ, इट लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी, आधी रह गई, कितने डिस्टेंस में, 40 में। फर्दर कितना ट्रेवल करेगी, फर्दर जब तक इसकी वेलोसिटी है तब तक ये ट्रेवल करती रहेगी। यहां पर वो डायलॉग याद आता है, जब तक तेरे पांव चलेंगे इसकी सांसें चलेंगी। ओ भाई, जब तक इसके पास वेलोसिटी है ये डिस्टेंस ट्रेवल करती रहेगी। तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना था। भाई बुलेट एक वुडन ब्लॉक के अंदर जा रही है, तो जो रिटार्डेशन है वो दोनों केस में क्या होगी, सेम। बस अब आप इक्वेशन लगा दीजिए, a to b, b to c। बट लेंथी नहीं है बेटा ये भी क्वेश्चन, अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है। बट अगर आपको डायरेक्टली याद है 1/3 होता है तो इतना टाइम तो बचेगा, इतने में हम 2 क्वेश्चन और कर लेंगे। तो क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे v² - u² इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी a to b में u/2 का स्क्वायर माइनस u², 2 माइनस अल्फा 40 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, फिर अगर आप देखें b to c में फाइनल वेलोसिटी 0, ये u/2 का स्क्वायर 2 माइनस अल्फा x, डिवाइड कर दो, डिवाइड करो बच्चों। ऊपर ये कितना बचा है, -3/4 u², नीचे कितना बचा है, u²/4, ये 2 से 2, ये अल्फा से अल्फा निपट लिया, 40/x। तो मैं ऐसे ही थोड़ी कह रहा था 40/3 आएगा। कितना डिस्टेंस फर्दर ट्रेवल करेगा, 40/3। हर एक कंपटीशन में ये पूछा गया है, किसी में ये डिस्टेंस पूछ लेता है तो किसी में पूछ लेता है टोटल कितना कवर करेगा। तो दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर हमारे सामने। क्लियर है बच्चों? आई होप एंड आई विश कि जितने भी आपके डाउट थे क्वेश्चन नंबर 61 to 80 ऑफ चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन 1D फ्रॉम वेरी पॉपुलर बुक एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, वो आपके क्लियर हो गए होंगे। और अभी तक आपने वो जो रेड बटन है नीचे दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, वो भी आपने जरूर दबा दिया होगा। अगर अभी तक नहीं दबाया है तो बच्चों जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम चैनल को बेटा हमारे जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस और जो भी वीडियोस हम डालते हैं या फिर हमसे कोई बात आप करना चाहते हैं, सारी की सारी कम्युनिकेशन हम टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।